गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। तो स्पीड जो हमारे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, आज उसी को हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैक ईएमएफ ऑफ योर डीसी मोटर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज को लिखा हुआ है, तो बैक ईएमएफ क्या है आपकी, ई बी इज इक्वल टू पी फाइव एन जेड अपॉन 60A। तो आप इस इक्वेशन को जब देखेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ नहीं है, ये क्या है आपकी जनरेटेड ईएमएफ इन द जनरेटर। जब आप देखेंगे कि आपकी जो जनरेटर है वो कितनी ईएमएफ जनरेट करता है, तो दैट इज सिंपली दिस। अब देखिए, इसका नाम ही इसलिए बैक ईएमएफ है क्योंकि आपकी जो मोटर है वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। मतलब आपकी जो मोटर है वो एक जनरेटिंग एक्शन कर रही है सिंपली। तो वो क्या होगी, दैट विल बी द जनरेटेड ईएमएफ, जो कि आपकी जनरेटर में क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। ठीक है, इसका नाम ही इसलिए बैक ईएमएफ, जो कि क्या कर रही है, ईएमएफ जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी वोल्टेज क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बैक ईएमएफ है मेरी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पोल्स, फ्लक्स पर पोल्स, स्पीड इन आरपीएम, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स एंड ए इज द पैरेलल पाथ जितने आपके उसके आर्मेचर के ऊपर है। और देखिए, अब दूसरा इक्वेशन इसमें हम लेते हैं, जो ईबी मेरी है उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, जो मेरी बैक ईएमएफ है वो सिंपली क्या है, V माइनस आई ए आर ए, वेयर V इज द अप्लाइड वोल्टेज, IA इज द आर्मेचर करंट एंड RA इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर आर्मेचर। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पीड को ड्राइव करना है, तो N जो मेरा आएगा EB 60A अपॉन P5Z। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब डीसी मोटर के लिए हमारा जो पैरेलल पाथ है, जब आपने मोटर को एक कंस्ट्रक्ट कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, तो ये चीज क्या रहेगी मेरी, कांस्टेंट। नंबर ऑफ पोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो आपने मोटर के अंदर लगाए हुए हैं, जो आपका कम्यूटेटर है, जैसे ये मेरा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे एक कम्यूटेटर है, तो यहाँ पे देखिए आप नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स कौन से है, नंबर ऑफ पोल्स है हमारे ये चीज। तो नंबर ऑफ पोल्स ये क्या रहेंगे हमारे स्टेटर के, ये भी जब आपने मैन्युफैक्चरिंग की कांस्टेंट रहेंगे। आर्मेचर के अंदर जो मेरा कंडक्टर है, ये जो हमने कंडक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। पैरेलल पाथ भी क्या रहेंगे हमारे, कांस्टेंट रहेंगे। तो जब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो मैं इनको लिख सकता हूं के। ठीक है, तो जो मेरे पास बचेगा, N is equal directly proportional to the EB and directly proportional to the EB upon 5। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मेरी स्पीड है डीसी मोटर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी बैक ईएमएफ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरी फ्लक्स की। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा। और जो मेरी ईबी की वैल्यू है यहाँ पे, ईबी की वैल्यू है Y माइनस आई ए आर ए। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी मुझे डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, या तो उसका फ्लक्स कंट्रोल मेथड है या आर्मेचर कंट्रोल को, आर्मेचर की वोल्टेज को कंट्रोल कर लीजिए आप, या तो आप उसकी फ्लक्स को कंट्रोल कर लीजिए, या तो आप उसकी जो इनपुट वोल्टेज, आप अपनी मोटर को जो इनपुट दे रहे हैं उसको कंट्रोल कर लीजिए। तो इन चीजों को कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी डीसी मोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल। ठीक है, तो आप देखेंगे अब दो टाइप्स की जो हमारी मेनली मोटर है, दैट इज फर्स्ट इज योर डीसी शंट मोटर। अब देखिए, डीसी शंट मोटर है, इसमें आप देखेंगे जो मेरी वाइंडिंग है, ये क्या मैंने पैरेलल में लगाई हुई है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शंट मोटर। शंट का नाम ही क्या है, पैरेलल। ठीक है, आर्मेचर के क्या है, ये पैरेलल में। अब आर्मेचर के साथ मेरा यहाँ पे क्या लगा होगा, आपका लोड लगा होगा। ठीक है, अब देखिए जो इनपुट वोल्टेज है वो मान के चलते हैं, जो मेरी इनपुट वोल्टेज है वो है 230। तो जो मेरी शंट फील्ड है, इसको भी कितनी वोल्टेज मिल रही होगी, 230। आर्मेचर को भी कितनी वोल्टेज मिल रही है, 230। ठीक है, तो यहां पे जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, इस करंट का ये तो मतलब इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये क्या होगा मेरा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखिए, जब ये फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तो जो हमारी ऊपर इक्वेशन डिराइव हुई है EB अपॉन 5, तो जब ये क्या है, कांस्टेंट है, तो मेरी स्पीड भी क्या रहेगी, हमारी स्पीड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसलिए जब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होंगी डीसी शंट मोटर की, तो हम जब करते हैं स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी देखते हैं किसके साथ, फ्लक्स के साथ देख लीजिए, तो वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें जब हम प्रैक्टिकली करते हैं
तो जब हम किसी चीज पे लोड डालते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें क्या है फर्क आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारी डीसी सीरीज मोटर। अब सीरीज मोटर में क्या है हमारा, यहाँ पे मेरी ये जो वाइंडिंग है ये मैंने सीरीज में लगा रखी है, किसके, आर्मेचर के। अब देखिए यहां से जब ये आर्मेचर मान के चलते हैं, यहां से मेरा एक करंट फ्लो कर रहा है, आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगा उसको मैं नाम दूंगा IL, इसमें जो करंट फ्लो करेगा IA, और इसमें मैं आपकी सीरीज वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा ISC। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो मेरा लोड करंट है, ठीक है, वो सबसे पहले चलिए बात करते हैं ISC की। ISC मतलब जो सीरीज फील्ड में वाइंडिंग में करंट मेरा फ्लो कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है मेरा आर्मेचर करंट के, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। आर्मेचर करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरा लोड के ऊपर। ठीक है, तो आप देखेंगे जो मेरा, अगर मेरा लोड क्या होगा, बिल्कुल लो होगा, तो मेरा आर्मेचर करंट भी बहुत ही कम होगा। आर्मेचर करंट अगर मेरा कम होगा तो सीरीज के अक्रॉस जो मेरा करंट फ्लो करेगा वो भी क्या करेगा, बहुत ही कम फ्लो करेगा, जिसके कारण मेरा जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स क्या करेगा, वो बहुत ही कम जनरेट होगा। अब फ्लक्स कम जनरेट होगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स कम है तो स्पीड मेरी मोटर की क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो डीसी सीरीज मोटर को हमें कभी भी विदाउट लोड नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको विदाउट लोड, क्योंकि लोड करंट क्या हो जाएगा उस टाइम पे, जीरो हो जाएगा, आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा आपका, और जो मेरा फ्लक्स है सीरीज में, यहाँ पे करंट कम हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फ्लक्स अगर मेरा कम हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी मोटर की, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो सीरीज मोटर है उसको कभी भी हम विदाउट लोड नहीं चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसको इवन की मोटर खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर दैट टुडे।